हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो लोग आपके बारे में साजिशें कर रहे हैं, कैसे उन साजिशों का एंड होने वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर बता दूँ, मैं किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ। तो आप लोगों को जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो उतना अपने लिए समझना है और बाकी आप समझ लीजिएगा किसी नेक्स्ट सोल के लिए है। मेरी रीडिंग हमेशा जेंडर वाइज नहीं होती है, यानी कि आप मेल फीमेल ट्रांस किसी भी जेंडर के हैं तो मेरी रीडिंग आपके लिए है, आप सुन सकते हैं। और आप लोग जब कमेंट्स के थ्रू अपनी अच्छी सी पॉजिटिव सी एनर्जी मुझ तक भेजते हैं तो उसी एनर्जी को पिक करके मैं ये रीडिंग करती हूँ। तो आप अपनी एनर्जी मुझ तक क्लेम करना ना भूलें, ताकि अगर आप नए हैं तो अपनी एनर्जी ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि आने वाली रीडिंग्स भी आपसे रेजोनेट हों। चांसेस बढ़ जाते हैं रीडिंग रेजोनेट होने के। वैसे तो जनरल रीडिंग है तो आप नए भी हैं तो भी आपसे रेजोनेट होगी। चलिए, अब कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके खिलाफ काफ़ी लोग साजिशें कर रहे हैं, लेकिन इनकी साजिशों का आप पर बहुत ज़्यादा कुछ खास असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रही है कि इनकी साजिशें तो ये जिस हिसाब से कर रहे हैं, बट इनका भांडा बहुत जल्दी फूट जाता है। और कुछ कार्ड ऐसे जैसे रिवर्स में आए हैं इनके लिए, तो यानी कि ये प्लानिंग जो करते हैं वो उल्टी ही पड़ जाती है इन पे। ये सोचते कुछ हैं और हो कुछ जाता है। कई बार इन्होंने ये सोचा कि ऐसा करके आपकी इंसल्ट होगी और आप बुरे बनोगे लोगों के, बट एक्चुअल में उल्टा हो गया। यानी कि यही लोगों के बुरे हो गए और आपसे लोग और करीब हो गए। जिनको ये आपसे दूर करना चाहते थे वो लोग आपसे पास और होते चले गए। तो इनकी ये साजिशें उल्टी पड़ गई हैं, जिसकी वजह से ये बौखला चुके हैं पूरी तरीके से। और इनकी ये बौखलाहट है ना, आपको भी अब समझ आ रही है। ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन को पहचानते नहीं हैं, आपके क्लोज्ड वन ही है, कोई रिलेटिव, फ्रेंड, फैमिली, आसपास के लोग, कोई भी है जिनसे आपने अपना रिश्ता जोड़ रखा है। कई बार दूर के रिश्तेदार होते हैं बट हम उनसे बहुत क्लोज हो जाते हैं, फ्रेंड जैसा रिलेशन हो जाता है और वो हमारे ब्लड रिलेशन से भी ज़्यादा हमारे क्लोज होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपके बिल्कुल क्लोज्ड वन ही आपको धोखा दें। कई बार दूर के लोग भी जो कि आपके बाद में क्लोज बन जाते हैं वो भी आपको धोखा दे सकते हैं, आप जिन पे प्यार करती हो। या फिर कभी आपके एक्स होते हैं या कभी क्रश वगैरह भी आपको परेशान कर सकते हैं। ये बहुत ही जेन्युइन चीज़ है जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि लोग आपके खिलाफ इतनी प्लानिंग करते हैं। और इसकी अगर मैं वजह आपको बताऊँ तो वजह कुछ भी नहीं है, बस आप उनके आंखों में नहीं सुहाते हैं। मतलब आपकी तारीफ़ हो जाती है और उनका जो कैरेक्टर है, यानी कि जो उनकी खुद की एक पहचान है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, वो कहीं ना कहीं दब जाती है जब वो आपके साथ होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ मुझे लगता है कि थोड़ा सा अच्छी नहीं लगती होगी, तभी वो ऐसे प्लानिंग्स करते रहते हैं, ऐसी साजिशें करते रहते हैं। और एक चीज़ और आप ऐसे समझिएगा, आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं, कि आप पर अभी हाल फिलहाल में इन्होंने कोई ऐसी साजिश की थी जिसका आप पे थोड़ा बहुत असर आया था। मतलब आपके फैमिली में थोड़ा कलेश भी रहा था और बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हुई इस वजह से। कहीं ना कहीं इन्होंने, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, आपके विरोधी या आप शत्रु जो भी है, इविल, जो भी आप इनको जो भी नाम देना चाहेंगे आप दे सकते हैं, क्योंकि ये तो डेविल वाले ही काम कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह सकती कि आप उनको अपना फ्रेंड बोलिए। हालांकि अभी ये ओपन पूरी तरीके से इन्होंने अपने कार्ड्स ओपन नहीं किए हैं आपके सामने, यानी कि बहुत भयंकर अभी तक आपका झगड़ा हुआ ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा मनमुटाव है दोनों की तरफ से और आपने अपने मन में ज़्यादा सोच लिया है उनके बारे में नेगेटिव, और आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा अब ये सोचने लगे हो कि कैसे भी करके इस पर्सन से बिना लड़ाई करे कटना है। और आप ये जान गए हो कि इनका नेचर जो है वो थोड़ा सा इधर उधर बातें करने का है, और जिसकी वजह से जो लोग ज़्यादा इधर उधर फालतू पंचायत करते हैं वो रिश्ते तोड़वा देते हैं। उनकी वजह से रिश्तों में बहुत खटास आ जाती है। तो ये बात आप समझ रहे हो। तो इसलिए आपने अपना कहीं ना कहीं डिस्टेंस भी मेंटेन कर रखा है, जो कि मैं देख पा रही हूँ। बहुत ही अच्छी बात है, समझदार इंसान है आप, आपने ये चीज़ कर रखी है। और ये भी आपने अगर सोच रखा है, जैसे ये जो पर्सन है ना, ये सोचता है कि आप इनसे लड़ोगे और मतलब आपकी जो असलियत है ये सबको दिखाना चाहते हैं। इन्हें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप बहुत गुस्से वाले हैं
और आपके अंदर बहुत नाराज़गी और इल हैबिट्स हैं आपकी और ईविल साइड है आपकी, इनको ऐसा लगता है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि है या नहीं है। वो बस ये सोचते रहते हैं कि कैसे भी करके आपकी वो ईविल साइड है जो बाहर आ जाए। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आपकी ईविल साइड नहीं बाहर आई है, यानी कि आपने अपनी ईविल साइड को डेवलप ही नहीं होने दिया। हर इंसान में अच्छी साइड होती है, बुरी साइड होती है ना। गॉड पावर, नेगेटिव पावर या ईविल साइड कुछ भी कह लो, हर इंसान में 2 तरह की पर्सनैलिटी छुपी होती हैं। बट ये पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो पर्सन अपने अंदर अच्छाइयों को बढ़ाना चाहता है या बुराइयों को बढ़ाना चाहता है। लेकिन आपने बुराइयों को अपने अंदर कभी भी बढ़ने नहीं दिया है। आपने हमेशा अच्छाई को बुराई के ऊपर तवज्जो दिया है, यानी कि आपने हमेशा ये सोचा कि आपके साथ अगर कोई बुरा भी कर रहा है तो आप उसके साथ सेम बिहेवियर नहीं करते हो, आप कहीं ना कहीं वक्त पे छोड़ देते हो। और ये कहते हैं ना कि आप कहीं ना कहीं सब्र कर लेते हो। तो जो सब्र करता है ना, उसके लिए फिर रब करता है। सच में ये है, जो सब्र करता है उसके लिए रब करता है। तो आपने वो किया है। तो इंसान कितनी भी साजिश कर ले, कितने भी प्लानिंग कर ले, कितनी भी प्लॉटिंग कर ले, कितने भी सपने सजा ले कि वो आपकी ईविल साइड लेकर आएंगे, बट ईविल साइड बाहर तो तब आएगी ना जब वो ईविल साइड को आपने डेवलप करने दिया। यानी कि ये मानते हैं कि चलो दोनों खूबी होती हैं, अच्छी बुरी इंसान में होती हैं, लेकिन जब इंसान में वो खूबी उसने डेवलप ही नहीं की है तो फिर कैसे हो सकती है वो खूबी? फिर तो नहीं हो सकती ना। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस जिस वजह से कि इनकी इंसल्ट हो, मतलब आपकी, और इनकी वैल्यू बढ़े, इस वजह से ये इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, वो सब धराशायी हो जाती है क्योंकि आप में वो क्वालिटी डेवलप्ड ही नहीं है। यानी कि आपने ये भी, मतलब पर्सनैलिटी के ट्रेट्स होते हैं ना कि किसको किस में पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव है, किसकी पर्सनैलिटी कैसी है, किसकी कैसी है। तो हर किस में डिफरेंट ट्रेट्स होते हैं। आपने कुछ चीज़ों को चुना, थर्ड पार्टी ने कुछ चीज़ों को चुना। तो अब ये थर्ड पार्टी अगर ऐसी उम्मीद करती है ना कि आप भी वैसे ही हो जैसे कि वो हैं, तो वो गलत है। लेकिन आपने शायद अपने बड़ों से सुना होगा या अपने जीवन में किसी ना किसी से आपने ये बात सुनी ही होगी कि जो जैसा होता है वो सामने वाले को बिल्कुल वैसा ही सोचता है। यानी कि यदि आप चोर हैं तो आपको हर इंसान चोर दिखेगा। यदि आपका करैक्टर ख़राब है तो आपको सारे लोगों का करैक्टर ख़राब दिखेगा। यदि आप मन के काले हैं तो आपको सब लोग मन के काले लगेंगे। यदि आप प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, तो आपको सब लोग प्लानिंग प्लॉटिंग वाले लगेंगे। ऐसा है क्योंकि हम जैसा सोचते हैं ना, हमारा दृष्टिकोण जैसा होता है, हमारा माइंड भी वैसे ही चीज़ों पे वर्क करता है, उन्हीं चीज़ों पे फोकस करता है। और ऐसी चीज़ें हम इल्यूज़न क्रिएट कर लेते हैं, नहीं कि सब ऐसे ही हैं, क्योंकि हमारी थॉट प्रोसेस वैसी है। हम उन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है सीन कि वो ऐसे ही हैं, यानी कि उनमें यही है, ईविल क्वालिटी है, उनकी पर्सनैलिटी नेगेटिव है, बहुत ही ईविल साइड या कहेंगे डेविल साइड उनमें ज़्यादा है और गुड क्वालिटीज़ उनमें कम है। जो मतलब हर कहते हैं ना हर किसी में परमात्मा होता है, उनमें वो बिलीव कम करते हैं और कम मानते हैं कि ईश्वर होता है या वॉटएवर। तो वो ये सोचते हैं कि जैसे वो उनकी ईविल साइड है और वो लोगों से छुपा कर रखते हैं और कहीं ना कहीं अच्छा बनने का नाटक करते हैं, तो वो ऐसा ही ये सोचते हैं कि सब ऐसे ही हैं। स्पेशली उनके अभी आपसे ज़्यादा उनके मन में मतलब क्या ही बोलेंगे कि नेगेटिव भावना है शायद आपको लेकर। तो इसलिए अभी आपके लिए वो ऐसे ही सोच रहे हैं कि आप भी ऐसे ही हैं, कि आपके अंदर ईविल साइड है जो कि आपने छुपा कर रखी है। अब सत्य तो आप भी जानते हैं। हाँ, और जैसे कि मुझे दिख रहा है कार्ड्स बता रहे हैं, तो मुझे लगता है आपके अपने भी जानते हैं कि आप कैसे हैं। और लोगों को साजिशें करने दीजिए। अगर वो कामयाब भी होते हैं, लोगों को भड़का भी लेते हैं, तो आप समझिएगा कि अगर इतने समय में कोई आपको नहीं जान पाया या किसी के भड़कावे में आकर वो इंसान आपसे दोस्ती तोड़ देता है, वो इंसान आपसे रिश्ता तोड़ देता है, प्यार भरोसा सब ख़त्म कर देता है, तो आप ये समझिए कि वो इंसान आपके काबिल ही नहीं है। तो ऐसे इंसानों को तो आपको खुद ही लात मार के अपने जीवन से बाहर निकाल देना चाहिए, जो दूसरों के बातों में आकर आपको छोड़ सकते हैं। ऐसे इंसानों को आप अभी के अभी लात मारें और जीवन से गेट आउट कह दीजिए, क्योंकि ऐसे रिश्ते, ऐसे लोग
कभी जीवन में काम नहीं आते और ऐसे लोग हमेशा मन पर बोझ रहते हैं, मन को कष्ट देने वाले होते हैं, क्योंकि ये लोग कभी भी बिना स्वार्थ के आपसे जुड़ेंगे ही नहीं। तो ऐसे लोगों से तो जितना दूर रहें उतना अच्छा है। बाकी तो फिर ये है कि आप सब मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करिएगा। और अगर रीडिंग यहाँ तक आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताएं, बहुत मोटिवेशन मिलता है, प्लस आपकी एनर्जी भी मुझ तक आती है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।